एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त टेक वर्ल्ड में इससे ज़्यादा चर्चा वाला कोई टर्म ही नहीं है। आए दिन हम सुनते हैं कि एआई की वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई। दुनिया भर में चर्चा है कि आने वाले वक्त में एआई करोड़ों लोगों की नौकरी ख़त्म कर देगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 30 करोड़ लोग एआई की वजह से अपनी नौकरी खो बैठेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये एआई वाला नाम की चीज़ है क्या। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो माय फैक्ट चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो दोस्तों, एआई का सबसे ज़्यादा प्रभाव कोडर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, लीगल इंडस्ट्री, मार्केट एनालिस्ट, रिसर्च जैसे जॉब्स पर पड़ेगा। हालांकि धीरे धीरे ये तमाम दूसरे सेक्टर्स में भी अपना दखल देगा और उधर भी लोगों की नौकरियां जाने का खतरा बढ़ेगा। तो क्या एआई सिर्फ नौकरी खत्म करने आया है? भारत हो या अमेरिका, यूरोप या दुनिया का कोई भी हिस्सा, सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को से लेकर टेक सिटी बेंगलुरु तक, आज हर शहर के कॉर्पोरेट ऑफिस में इस बात से ज़्यादा शायद ही किसी बात पर चर्चा हो। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर एआई वाला क्या है जो लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां खाने को तैयार दिख रहा है, कहां से आया है और इंसान इसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकेगा। ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों की मंडलियां में और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिन्हें देश का आम इंसान समझना चाहता है, जिसे टेक्नोलॉजी के यूज़र भी अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कोई एआई को अपना दोस्त मान रहा है तो कोई इसे तकनीकी दैत्य के रूप में देख रहा है। दरअसल रोबोट्स, साइबोर्ग्स, सुपर ह्यूमन्स ये ऐसी फ्यूचर्स है जिनका इंसान की ज़िंदगी से दखल तेज़ी से बढ़ता दिख रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो वह रथ जिस पर सवार होकर ये साइंटिफिक आविष्कार इंसानी ज़िंदगी में तेज़ी से दखल बढ़ाते जा रहे हैं, वह है एआई, यानी विज्ञान और तकनीक का सबसे ताज़ा आविष्कार, जिसकी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा है, जिससे आज एक आम इंसान को सबसे ज़्यादा चौंका दिया है, नौकरी पेशा लोग में सबसे ज़्यादा खौफ है और जिसे पूरी दुनिया में इंसानों की ज़िंदगी में किसी आने वाले क्रांतिकारी बदलाव के आने के शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये एआई है क्या और ऐसा क्या काम करता है जो इंसान नहीं कर पाते। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आसान शब्दों में कहे तो ये मशीनों में इंसानों की तरह की बुद्धि यानी बौद्धिक क्षमता है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से विकसित किया गया है। कोडिंग के जरिए मशीनों में इंसान की तरह इंटेलिजेंस विकसित की जाती है ताकि वह इंसानों की तरह सीख सके, खुद से फैसले ले सके, कामों को खुद से कर सके और एक साथ बहुत सारे कामों को पूरा कर सके। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को एक ऐसा तैयार किया जाता है जिसे ये उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास करते हैं जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। एआई काम कैसे करता है? दरअसल मशीन लर्निंग के जरिए बिल्कुल इंसान जैसी बुद्धि के विकास की प्रक्रिया है। इससे मशीन इंसान की मदद के बिना कंप्यूटर प्रोग्राम से ऑटोनोमस रूप से सीखती है, यानी आप मशीन को कोई कमांड देते हैं और वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से फैसला करती है और फिर उस कमांड पर काम करती है। आसान शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर है जो इंसानों की तरह ही फैसला से सीखता है। एआई ये अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। इन सभी लॉजिक के बदौलत ही एआई उस जैसी परिस्थिति में फैसला लेता है। एआई का इस्तेमाल किन जगहों पर हो रहा है? एआई का दखल तमाम क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके जरिए न केवल सॉफ्टवेयर और ऐप्स की कोडिंग बल्कि लिखने, फोटोग्राफी, फोटो और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, मेडिकल, एजुकेशन जैसे काम आसानी से और चुटकी में बड़े पैमानों पर संभव हो रहे हैं। साथ ही रोड, रेल, विमान, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, वैक्यूम क्लीनर, पर्सनल असिस्टेंट्स, रोबोट आदि के रूप में दुनिया भर में तेज़ी से एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में एआई का इस्तेमाल दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ा है और पिछले कुछ महीनों में तो एआई ने क्रांतिकारी तरीके से अपनी जगह बनाई है।
जैसे चैटबॉट जो वेबसाइटों पर या एलेक्सा जैसे स्मार्ट स्पीकर जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल एजुकेशन, गेमिंग, मौसम का अनुमान लगाने, उद्योगों में प्रोडक्शन सिस्टम ठीक करने, अकाउंटिंग आदि कई कामों में ऑलरेडी दुनिया कर रही है। भारत में भी अमेरिका, जापान जैसे देशों में तेज़ी से एआई आधारित तकनीक आ रही है, जो आने वाले दिनों में हमारे आपके कई कमी का हिस्सा होगी। एआई का इतिहास से वर्तमान तक की कहानी। एआई की कहानी की शुरुआत 1950 के दशक में होती है, जब एलन ट्यूरिंग ने मशीन लर्निंग के परीक्षण के लिए 3 लॉ ऑफ रोबोटिक्स पब्लिक्स की और ट्यूनिंग टेस्ट पेश किया। इसमें दिखाया गया है कि इंसानों की तरह मशीनों को भी सिखाया जा सकता है। 1958 में एमटीआई के जॉन मैकार्थी ने लिप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, जिससे एआई एप्लीकेशन बनने का रास्ता खुला, जिससे मशीन के इंटेलिजेंस के सामने इंसानी बुद्धि मात खा गई है और ये साबित हुआ कि बौद्धिक काम मशीन भी कर सकती है, और वो भी इंसानों की तरह बुद्धि का इस्तेमाल करके। अब आते हैं सबसे खतरनाक टॉपिक पर, एआई जब एआई को क्रिएट करेगा, कहाँ जाकर रुकेगा ये सिलसिला। तकनीक की दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है, इसका अंदाज़ा भी आमतौर पर लोगों को नहीं है। एआई के मेकर्स ने ऐसे एआई भी क्रिएट कर लिए हैं जो खुद से नया एआई क्रिएट कर सकेंगे। यानी अब एआई को बनाने के लिए या ट्रेन करने के लिए इंसान की भी ज़रूरत नहीं होगी, और एआई खुद से नए नए तरह के एआई क्रिएट कर सकेगा। एआई के आने से जहां टेक्निकल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, वहीं इंसान के प्राइवेसी में टेक्नोलॉजी का दखल भी बढ़ेगा। इसलिए हम इंसान को भी फ्यूचर्स रेडी होने की ओर बढ़ना होगा। मशीनें जितनी स्मार्ट होगी, हमें उतना ही तेज़ी से खुद को भी स्मार्ट बनाते जाना होगा। इस तेज़ी से बदलती दुनिया के साथ आप और हम भी चल सकें, इसलिए ज़रूरी है कि एआई को समझें, उससे डरे बिना इस्तेमाल शुरू करें और इसे अपना दोस्त बनाएं, ताकि हम अपने इंटेलिजेंस के साथ साथ एआई के इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया के लिए कर सकें। क्योंकि आखिरी सच यही है कि मशीनें कितने भी स्मार्ट हो जाए, लेकिन एक लिमिट के बाद हर काम में ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ज़रूर होगी, और यहीं से इंसान के लिए मशीनों पर काबिज होने का अवसर शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे नए जोश, नए उमंग और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।